हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओसीएम 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले के वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरीके से कवर किया था, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई थी। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने डिटेल में डिस्कस किया। साथ ही साथ एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को भी हमने समझने की कोशिश की थी। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट के फंक्शंस किस हद तक यूजफुल होते हैं ताकि बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से डेवलप किया जा सके, और ये मैनेजमेंट के फंक्शंस कहीं ना कहीं बिजनेस को एक नई बुलंदियों तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर अगर एंड तक देखते हो तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ इस चैप्टर में से एक डिस्टिंग्विश आना कंफर्म है, एक शॉर्ट नोट्स आना कंफर्म है, एक गिव रीजन आना जरूरी है, और एक लॉन्ग आंसर्स भी इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। अब यहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करने वाले हैं। यहां पर हमको समझने की जरूरत है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो सर मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, यानी जब हम लोगों से काम करवा के लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। लेकिन काम करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फंक्शंस की जरूरत होगी, हमें कुछ सेट ऑफ फंक्शंस की जरूरत होगी जिसे हम लोग की करने की जरूरत होती है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स, इंट्रोडक्शन के लिए एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर सेट किया गया है। वो एग्जाम्पल्स क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना जितना बड़ा चैलेंजिंग थिंग होता है, जितना बड़ा एक चैलेंज होता है, उतना ही बड़ा चैलेंज होता है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लगातार अच्छी तरीके से, स्मूथ तरीके से कंडक्ट करना। तो क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। आपको उन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में तालमेल बैठाने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सभी जो टीम मेंबर्स है उसमें कोऑर्डिनेशन लाना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा, उन्हें एक तरीके का डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्या दिया गया है कि जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के अंदर कोई कर्ता मतलब ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। वो सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं, वो सारी की सारी प्लानिंग करने का काम करते हैं, और सभी के साथ मिलकर, यानी जो कर्ता होता है वो एक डिसीजन मेकर होता है, और उसके साथ जो अदर मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली के अदर मेंबर्स होते हैं, उसको हम को पार्टनर्स कहते हैं। अब यहाँ पर कर्ता क्या करता है? कर्ता ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ व्हाट? ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज इकोनॉमिक फैक्टर्स, सभी को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर हम लोग इसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए, सारी चीजों को अगर हमने प्रॉपरली अरेंज कर पाए, तो हमें ऑर्गेनाइजिंग उसे एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ेगी। और जब वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लग जाते हैं तो उन्हें बाकी के मेंबर्स की जरूरत होती है, बाकी के सारे मेंबर्स के एक सपोर्ट की जरूरत होती है। साथ ही साथ बिजनेस को स्मूथ तरीके से कंडक्ट कराने के लिए, फैमिली बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए कर्ता अपने जो बाकी के को पार्टनर मेंबर्स है उनको डायरेक्ट करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं, सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन लाने का काम करते हैं, और सभी को स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर रखते हैं, ताकि किसी में भी किसी भी तरीके का मनमुटाव भी ना हो, और बिजनेस के अंदर जो भी हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए गए हैं वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव भी कर पाए, वो भी टाइम पर रहते हुए। इसीलिए यहाँ पर कर्ता क्या करता है? बाकी सभी की मदद करते हैं, और बाकी सभी लोग कर्ता की मदद करते हैं। तो अगर आप सभी की मदद एक दूसरे के साथ करते हैं, यानी आप उनकी मदद कर रहे हैं और बाकी के मेंबर्स भी आपकी मदद कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं, हम एक दूसरे की मदद से बिजनेस को आगे ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लग जाती है ना, तो बिजनेस के अंदर जो आउटकम आएगा वो इफेक्टिव और एफिशिएंट आता है। क्लियर? तो द टास्क विच आर टेकन टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट, यानी जब एक काम को करने के लिए पूरी जी जान लगा दी जाती है तो उस काम को करने का एक अलग ही मतलब निकलता है, एक अलग ही मजा आता है। तो जब हम सभी के सभी लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं
तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव से बाद में कनेक्ट हो जाता है। और जब सभी के सभी लोग मिलकर किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और एक सुपीरियर उन सभी के सभी जूनियर्स को अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करने की शुरुआत कर देता है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ भला चंगा है, यानी वो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा खासा है। इसीलिए मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच रिलेट टू द वेरियस फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा विच आर हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स को सेट किया गया है। ये प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? पहला है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, बजटिंग, ये सारी रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। और इन सभी का मकसद एक ही होता है कि हमें टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई साहब, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, आगे के सारे फंक्शंस को पढ़ने से पहले हमें चैप्टर का पर्पज समझ में आना चाहिए। उस चैप्टर के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसका अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से पता है तो आप उस चैप्टर को बहुत ही उम्दा तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। बहुत ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, थोड़े से टाइम कम लग सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद देखिए कि हमें आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कराने। बाद में आप तो राजा हो, आप किस तरीके से करते हो वो डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आप किस तरीके से उस सारी चीज़ों को बाहर करते हो। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। एलन क्या कहते हैं? देखिए, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डिपार्टमेंट को तालमेल के साथ चलाना, सारे डिपार्टमेंट के साथ एक तरीके की कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, सारे डिपार्टमेंट को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, ये सारी चीजें कौन करता है? तो ये सारी चीजें मैनेजर करता है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें अगर मैनेजर करता है तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैनेजर जो करेगा वही आपका मैनेजमेंट बन जाता है। This definition focuses on the role of manager in the form of different functions. इसका मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होगा वो एक मैनेजर का होगा, बाकी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। The functions of managers start with the planning and end with the controlling. यानी किसी भी मैनेजर का जो काम है ना, वो स्टार्ट होता है प्लानिंग के साथ और खत्म होता है कंट्रोलिंग के साथ। प्लानिंग के साथ वो अपने काम की शुरुआत करता है और कंट्रोलिंग पर अपने काम को खत्म करने की कोशिश करता है। बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विद द अदर फंक्शंस। लेकिन जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे? एक दूसरे से इंटर रिलेट होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है? सर, इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना। अगर एक भी फंक्शंस ऊपर नीचे हो जाता है, एक भी फंक्शंस प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले फंक्शंस पर उसका इंपैक्ट देखने के लिए मिलता जरूर है। दे आर इनसेपरेबल इन नेचर। आप उनको अलग नहीं कर सकते। आपको उन सारे फंक्शंस को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, सेपरेट भी नहीं कर सकते। द मैनेजमेंट फंक्शंस कंसर्न विथ ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो वो मैनेजमेंट फंक्शन सिर्फ टॉप लेवल पर अप्लाई होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो सिर्फ मिडिल लेवल पर अप्लाई होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो सिर्फ लोअर लेवल पर अप्लाई होगा ये भी जरूरी नहीं है। हर मैनेजमेंट फंक्शंस तीनों लेवल पर अप्लाई होगा, चाहे वो टॉप, मिडल या लोअर लेवल का मैनेजमेंट हो। डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स, ठीक है, हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट डिफरेंटली। जितने भी मैनेजमेंट के थिंकर्स है, यानी जैसे हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करते हैं, हेनरी फेयल्स की बात करते हैं, ठीक है, वो अलग अलग एरा में जन्मे हैं, तो उनके हिसाब से फंक्शंस के एक सीक्वेंस अलग हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों, वो हर थिंकर्स का प्लान करने का तरीका अलग है, हर थिंकर्स का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है। According to Henry Fayol, to manage is to forecast, to plan, to organize, to command and to control. हेनरी फयोल जी क्या कहते हैं? हेनरी फयोल जी कहते हैं कि भाई साहब, मैनेजमेंट है क्या?
मैनेजमेंट का मतलब है टू फोरकास्ट, यानी फ्यूचर की सोचना, फ्यूचर के एक्शंस के बारे में सोचना, एंड टू प्लान, उस फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आज प्लानिंग करना। प्लानिंग करने के बाद अब ऑर्गेनाइजिंग करो, चाहे आपका ह्यूमन फैक्टर हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, या आपके पास किसी भी रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना हो आपको। उसके बाद सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको कमांडिंग करना है, एंड जब आपके जो सबऑर्डिनेट्स है वो आपकी कमांडिंग पर परफॉर्म करना शुरू होंगे, आपको क्या करना, सारे डिपार्टमेंट्स और सारे सबऑर्डिनेट्स पर कंट्रोलिंग रखने का काम करना है। तो उनके हिसाब से मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज बेसिक कंसर्न्ड विद द फोरकास्टिंग, and to do that forecasting we have to plan accordingly, we have to execute the things accordingly, और वहां पर उस चीजों को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा और सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तभी आपका मैनेजमेंट फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से पड़ेगा। नाउ लर्थर ग्यूलिक क्या कहते हैं, लूथर ग्यूलिक गिवन अ कीवर्ड दैट इज पॉडस्कॉप। उनका बोलना क्या है कि POSDCORB, उन्होंने क्या किया, ये मैनेजमेंट फंक्शंस को एक सिंपल की में उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि उनका जो कीवर्ड है वो है पॉज्ड कॉर्ब, POSD, P stands for planning, O stands for organizing, P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, C for coordination, R for reporting and B for budgeting. तो reporting and budgeting functions are summarized in the function called as controlling. तो controlling के अंदर आपको reporting और budgeting को summarize किया गया है। वापस से मैं बात करता हूं बेटा, P क्या बोलता है, P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO मतलब coordinating एंड RB मतलब रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये दोनों चीजों को उन्होंने कंट्रोलिंग के तहत रख दिया गया है। ठीक है, तो अब हमारा POSDCOR, ठीक है, तो ये हमारा जो कोडवर्ड है जो लूथर ग्यूलिक ने दिया है वो मैनेजमेंट फंक्शंस है। तो हमें कितने मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़ने हैं, तो माय डियर हमें टोटल 6 मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़ने हैं आने वाले लेक्चर्स में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि मैनेजमेंट फंक्शंस किस तरीके से एग्जीक्यूशन। अब मेरे को आपको एक सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि ये मैनेजमेंट फंक्शंस हमारे लिए क्यों ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। मेरे को एक बात बताओ, आप लोग पिकनिक की प्लानिंग तो करते होंगे, यस सर हम लोग पिकनिक की प्लानिंग तो करते हैं। अब मेरे को बताओ, मेरे को अभी बहुत साल हो गया, 1.5 साल 2 साल के आसपास हो गया जहां पर आपने पिकनिक अभी तक एंजॉय नहीं किया है ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन। लेकिन पहले कैसा होता था, या फ्यूचर में जब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो आप अपने चिलैक्स के मूड के लिए या आप रिलैक्सेशन के लिए एक 1 डे पिकनिक 2 डे पिकनिक तो प्लान करोगे। तो ये हमारा अल्टीमेट क्या, मेरा एम क्या है, एंजॉयमेंट। अच्छा, एंजॉयमेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक पिकनिक का प्लानिंग किया, क्लियर, पिकनिक। अच्छा, जब तक मैं पिकनिक पूरा कर घर पे ना आ जाए तब तक हमारी पिकनिक खत्म होती है क्या, नहीं। तो वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, सबसे पहले पहुंचने जाने के लिए हमारे पास प्लानिंग अवेलेबल होनी चाहिए। प्लानिंग में 3 चीजें आपको इन्वॉल्व होनी चाहिए। सबसे पहले उस प्लानिंग के अंदर आपको कितना बजट लगने वाला है, बजटिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि खर्चा कितना होगा। अगर खर्चा पता होगा तो आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई इतना बजट लगेगा, तो मेक श्योर कि आप अपना उतना कैश कैरी करो। बजटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम किस किस चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं। अरे मुझे वाटर किंगडम पिकनिक मनाने जा रहा है, तो वाटर किंगडम में पहुंचूंगा कैसे, ट्रेन से ट्रैवल करना है, ट्रेन कितने बजे की होगी, ठीक है। उसके बाद सबको कोलैबोरेटिव कितने बजे बुलाना है, ट्रेन कब पकड़ना है, फिर वहां पे पहुंचने के बाद बोरीवली स्टेशन पहुंचने के बाद कैसे हमें वो फोर्ट तक पहुंचना है, हम कैसे गोराई तक पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से जेट्टी लेकर हम वाटर किंगडम के गेट तक पहुंचेंगे, गेट कितने बजे खुलता है, हमको टिकट कितने का पड़ेगा, फिर उसके बाद वाटर किंगडम में एंट्री कितने बजे लेंगे, कैसे लेंगे, उसके अंदर फूड इंक्लूडिंग है या नहीं है, सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो वो सारी रिसोर्सेज को अरेंज करना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इन सारी चीजों को और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के बाद आप उन सारी चीजों को क्या करो, कंट्रोलिंग करने का काम करो। क्या करो, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग कंसर्न विद द रिसोर्स अरेंजमेंट, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग।
अब ऑर्गेनाइजिंग तो आपने कर लिया माय डियर, अब आप चाहते हो कि कोई जिम्मेदारी भी उठाए। मतलब अगर आप बहुत बड़ा ग्रुप लेकर जाते हो तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। कोई है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग में माहिर है या कोई ऑनलाइन टेक्निक या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू टिकट्स तुरंत निकाल सकता है, तो इसका मतलब हम लोग स्टाफिंग कर सकते हैं क्या बेटा? यस सर, हम लोग स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मतलब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन, अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एट अ राइट टाइम। तो वो बंदा क्या करे, हमारे लिए टिकट अरेंज करके लाएगा। बाकी के लोग क्या करेंगे, हमको सिर्फ बताना है। उसमें से एक लीडर होगा। लीडर का मतलब क्या होता है कि जो एक हेड होगा वो हमें डायरेक्ट करेगा कि भाई कहाँ हो, कैसे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अभी यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे, अभी हम लोग को ट्रेन 7 बजे की पकड़नी है, हम लोग 7:30 बजे बोरीवली स्टेशन पहुंचेंगे, बाहर निकलेंगे 7:40 को हम लोग रिक्शा पकड़ेंगे, 7:40 को हम लोग टैक्सी पकड़ेंगे, फिर वहां जाएंगे, जेट्टी 8 बजे शुरू होगी। उसके बाद ये सारी चीजें डायरेक्शन देने वाला भी कोई होगा। जब आपका प्लानिंग प्रॉपर है, आपने सारी रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, आपके स्टाफिंग प्रॉपर है, आपके सभी लोग बातें सुन रहे हैं, एक डायरेक्शन भी प्रॉपर है, सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके जब सारे फंक्शन अपनी अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, यानी आपकी प्लानिंग का एक एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है, तब जाकर आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। और जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोचते हो ना, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपके बारे में सोचता है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के भली बाती के लिए काम करो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करो, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोचोगे, ऑर्गेनाइजेशन के भलाई के बारे में सोचोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ खड़ा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी फंक्शंस है उसके नेचर एंड इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। वो सारी चीजें हम डे बाय डे के लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे जरूर बने रहे, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिए, और वहां पर आपको सारे के सारे लेक्चर्स की अपडेट भी मिल जाएगी। टेस्ट पेपर्स वगैरह सभी टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल हो जाने वाले हैं, और साथ ही साथ एमसीक्यू भी आपको वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। तो सारे लेक्चर के अपडेट और सारी की सारी 12th के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।